मूवी स्टार्ट होती है और हम मूवी की लीड रोल ब्रिन को देखते हैं, जो एक टाउन में बने एक घर में अकेले रहती है। दरअसल उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है और उसकी मॉम के मरने के बाद इस दुनिया में उसका और कोई नहीं है। ब्रिन की मॉम का एक सपना था कि वो पूरे टाउन का एक मॉडल बनाए और अब ब्रिन उसी सपने को पूरा करने में लगी है। अब वो घर से बाहर आती है और उसे घर के बाहर एक बड़ा सा गोला बना हुआ दिखता है। फिर वो उस गोले पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उस पर पानी डालकर अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाती है। रास्ते में एक घर के सामने एक लड़का खड़ा था। बेन उसको जानती थी और उसे हाय बाय करती है, लेकिन वो लड़का उसे इग्नोर कर देता है। अब हम समझ पाते हैं कि किसी वजह से वो उसे पसंद नहीं करता। अब ब्रिन अपने पार्सल को पोस्ट करती है। फिर वो अपनी माँ की कब्र के पास जाती है। वहाँ उसे टाउन के कुछ लोग दिखाई देते हैं। ब्रिन उन लोगों को हाय करती है, लेकिन वो लोग भी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। यहाँ वो लोग इसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे थे, ये हम मूवी में आगे जानेंगे। इसके बाद वहाँ एक डिलीवरी मैन आता है जो उसके लिए पार्सल लाया था और वो भी ब्रिन का पार्सल वहाँ पर फेंक कर चला जाता है। ब्रिन उस पार्सल को वहाँ से उठा लेती है, जिस पार्सल में टाउन के एक स्कूल का मॉडल था। फिर वो गाना चलाकर टाउन के मॉडल को कंप्लीट करने लगती है। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि ब्रिन एकदम अकेली रहती है। हालांकि वो अकेले रहना नहीं चाहती, लेकिन कुछ समय पहले एक ऐसी घटना हुई है जिससे कोई भी लोग उसे पसंद नहीं करते। अब ब्रिन अपनी फ्रेंड नोट को लेटर लिखती है और उसी लेटर में लिखती है कि यकीन नहीं होता कि उस हादसे को 10 साल बीत चुके हैं और मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। यहाँ हमें बताया नहीं जाता कि आखिर नोट के साथ हुआ क्या था। इसके बाद ब्रिन लाइट्स ऑफ करके सो जाती है, लेकिन अचानक से रात में लाइट्स अपने आप ऑन हो जाती हैं। घर में गाना बजने लगता है और थोड़ी देर बाद लाइट्स अपने आप ही ऑफ हो जाती हैं। तभी कुछ गिरने की आवाज आती है और ब्रिन की आंख खुल जाती है। वो बाहर देखती है तो उसे दिखाई देता है कि कोई कचरे के डिब्बे से कचरा इधर उधर फैला रहा है। फिर वो ये देखने के लिए बाहर आती है। ब्रिन लाइट्स ऑन करती है, लेकिन अब कोई भी लाइट ऑन नहीं हो रही थी। ब्रिन के नीचे देखते ही उसे कोई अजीब सा जानवर दिखाई देता है जो दौड़ते हुए दूसरी तरफ चला जाता है। तभी ब्रिन काफी डर जाती है। अब वो जानवर जैसा क्रिएचर ब्रिन को देख लेता है। अब ब्रिन भागते हुए अपने रूम में आ जाती है और बेड के पीछे छुप जाती है। तभी वो क्रिएचर रूम में भी आ जाता है। फिर ब्रिन डर के मारे धीरे धीरे बेड के नीचे चली जाती है। अब क्रिएचर पूरे रूम में ब्रिन को ढूंढता है, लेकिन उसे ब्रिन कहीं नहीं मिलती और फिर वो खिड़की से बाहर चला जाता है। अब ब्रिन एक हथियार लेकर नीचे जाती है और घर के सारे दरवाजे बंद करने लगती है ताकि क्रिएचर दोबारा घर के अंदर ना आ सके। लेकिन तभी अचानक से घर की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें अपने आप ही ऑन होने लगती हैं। इसके बाद ब्रिन घबराते हुए फोन के पास जाती है ताकि वो किसी को मदद के लिए वहाँ पर बुला सके, लेकिन फोन भी काम नहीं कर रहा था। तभी वो उस क्रिएचर की आवाज सुनती है, क्योंकि वो घर के अंदर आ चुका था। अब ब्रिन फ्रिज के बगल में छुप जाती है। फिर क्रिएचर उसे देख लेता है। अब ब्रिन वहाँ से भागने लगती है, लेकिन क्रिएचर अपनी पावर से ब्रिन को दरवाजे में लड़ा देता है। ब्रिन जख्मी हो जाती है और उसी हालत में दूसरे रूम में जाने लगती है। तभी वो क्रिएचर ब्रिन को देख लेता है और उसे अपनी पावर से अपनी तरफ खींचने लगता है। इसी दौरान ब्रिन एक नुकीली चीज उठा लेती है और जैसे ही वो क्रिएचर के पास पहुंचती है, वो उस नुकीली चीज को क्रिएचर की खोपड़ी में घुसा देती है और क्रिएचर की वहीं पर मौत हो जाती है। ब्रिन डरकर वहीं पर बैठ जाती है और वहीं बैठे बैठे सुबह हो जाती है। अब ब्रिन उस मरे हुए एलियन पर कपड़ा डाल देती है। यहाँ ब्रिन देखती है कि उसके घर की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें खराब हो चुकी हैं। फिर वो कार में बैठकर जाने लगती है, लेकिन उसकी कार भी स्टार्ट नहीं होती। इसके बाद वो साइकिल से टाउन की तरफ जाने लगती है, लेकिन रास्ते में उसे डिलीवरी मैन की गाड़ी पलटी हुई नजर आती है। अब उसे लगता है कि वो ना हो इसका भी हाल उसी एलियन ने किया है। अब वहीं पर वो एक घर को देखती है। फिर उसे वहाँ पर वैसा ही गोला नजर आता है जो मूवी की स्टार्टिंग में ब्रिन ने अपने घर के पास देखा था। और फिर हम नोटिस करते हैं कि वहाँ पर वैसे ही बहुत सारे गोले बने हुए हैं। अब ब्रिन दौड़ते हुए टाउन के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने के लिए आती है, मगर अंदर जाते ही उसके सामने मोट के मम्मी डैडी आ जाते हैं, जो उसे बहुत ही नफरत भरी नजर से देख रहे थे। इससे पहले ब्रिन उनसे कुछ कहती, मॉड की मॉम उसके ऊपर थूक देती है और ऐसा करके वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब ब्रिन रोती हुई पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाती है। इसके बाद उसे एक बस दिखती है। अब वो फैसला करती है कि वो इस टाउन को छोड़कर वहाँ से चली जाएगी। इसी दौरान हम देखते हैं कि टाउन के हर घर के बाहर एक वैसा ही गोला बना हुआ है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो एलियन इस टाउन में सभी के घर में आए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि बस में बैठे हुए लोगों को एलियंस ने अपने वश में किया हुआ है। उनके गले में एक पैरासाइट जैसी चीज
चीज थी जिससे वो एलियंस उन्हें कंट्रोल कर रहे थे। फिर वो सभी ब्रिन के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये देखकर ड्राइवर तुरंत ब्रेक लगा देता है और वो आदमी वहीं पर गिर जाता है। अब ब्रिन वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो आदमी भी ब्रिन का पीछा करने लगता है। ब्रिन भागते भागते एक चर्च के पास आती है जो चर्च बंद था। फिर वो एक कब्रिस्तान में आ जाती है जहाँ पर मॉट की कब्र बनी हुई थी। फिर ब्रिन मॉट की कब्र के पास आती है और यहाँ हमें पता चलता है कि मॉट आज के 10 साल पहले ही गुजर चुकी है। फिर हमें ये भी पता चलता है कि बचपन में ब्रिन और मॉट में बहस चल रही थी, तभी मॉट उसे धक्का दे देती है। इसके बाद ब्रिन एक पत्थर उठाकर मॉट को मारती है, जिससे मॉट की वहीं पर डेथ हो जाती है। और उस घटना के बाद ही टाउन के सभी लोग उससे नफरत करते हैं और सबसे ज्यादा मॉट के मम्मी डैडी। अब ब्रिन रोते हुए मॉट से माफी मांग रही थी, तभी उसे आसमान में काले बादल दिखते हैं जिनके अंदर एलियंस की स्पेसशिप थी और वो ब्रिन की तरफ आ रही थी। ब्रिन ये देखकर वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते वो एक घर के पास आती है जहाँ पर वो कुछ लोगों को देखती है जो स्पेसशिप की तरफ अपना हाथ किए खड़े थे। दरअसल ये लोग भी एलियंस के कंट्रोल में थे। अब ब्रिन भागते हुए अपने घर की तरफ आ जाती है, तभी वो घर के ऊपर देखती है तो वहाँ उसे एलियंस की स्पेसशिप दिखाई देती है। अब ब्रिन हिम्मत करके घर के अंदर आती है और घर की सभी लैंप जला देती है। साथ ही साथ वो पानी को गर्म करने के लिए रख देती है। यहाँ पर वो सारे दरवाजे और खिड़कियों पर एक कपड़ा लगाकर प्रोटेक्ट कर देती है। अब ब्रिन घर के बेसमेंट की तरफ छुपने के लिए जा रही होती है, तभी वो देखती है कि जो कीलें उसने ठोकी थी वो अपने आप ही निकल रही है। अब ब्रिन ये देखकर तुरंत वहीं पर छुप जाती है। तभी एलियंस की स्पेसशिप से एक लाइट अंदर आती है जो उस एलियन की डेड बॉडी को अपनी तरफ खींच रही थी। अब ये देखकर ब्रिन बेसमेंट में चली जाती है, तभी वहाँ पर एक एलियन आ जाता है। ब्रिन उस एलियन से छुपने लगती है और एक कैंची उठा लेती है और जैसे ही ब्रिन एक टेबल के नीचे आती है वहाँ पर वो एलियन भी आ जाता है। इसके बाद ब्रिन टेबल के बाहर निकलकर उस एलियन को कैंची दिखाकर डराने लगती है, लेकिन वो एलियन इतना पावरफुल था कि अपनी पावर से उस कैंची को दूर फेंक देता है और फिर वो ब्रिन के ऊपर हमला कर देता है। ये एलियन उसे मारने ही वाला था, तभी ब्रिन उसके हाथ में काटकर उससे बच जाती है और गर्म हुए पानी को उसके ऊपर डालने लगती है, लेकिन उस एलियन के ऊपर गर्म पानी का कोई असर नहीं होता। ब्रिन बचने के लिए धीरे धीरे एक कमरे के अंदर जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन वो एलियन दरवाजे को फाड़ने लगता है। फिर ब्रिन खिड़की से बाहर जाने लगती है, तभी वो एलियन ब्रिन को अंदर खींचने लगता है। ब्रिन उसे लात मारकर दूर करती है और एक डंडे से उसे डराने लगती है। फिर उस डंडे की नुकीली साइड को उस एलियन के अंदर घुसा देती है और खिड़की से घर के बाहर आ जाती है और घर के बाहर उसे एक बड़ा सा एलियन दिखता है जो ब्रिन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ब्रिन उसे देखकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन फिर वही आदमी आ जाता है जो एलियन के कंट्रोल में था और फिर वो ब्रिन को खींचकर उस एलियन के पास लाती है। एलियन एक अजीब तरह का डांस करने लगता है जिससे वहाँ पर स्पेसशिप आ जाती है। फिर वो ब्रिन को अपनी तरफ खींचने वाली थी, लेकिन ब्रिन अपने आप को छुड़ाकर उस आदमी को लात मार देती है, जिससे वो आदमी स्पेसशिप से निकली लाइट्स के द्वारा स्पेसशिप के अंदर जाने लगता है। इसके बाद बड़े पैरों वाला एलियन ब्रिन के पीछे पड़ जाता है। यहाँ पर ब्रिन को अपनी गाड़ी दिखती है और वो गाड़ी से आर पार जाती है, जो देखकर एलियन भी गाड़ी के आर पार जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो एलियन गाड़ी के अंदर फंस जाता है, जिससे गाड़ी का ऑयल बाहर आने लगता है। अब ब्रिन अपना लाइटर निकालती है और गाड़ी में आग लगा देती है, जिससे वो एलियन वहीं पर मर जाता है। अब इसके बाद ब्रिन अपने घर आ जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर एक और एलियन आ जाता है। अब ब्रिन एक कमरे में होती है और तभी वहाँ पर एक रेड लाइट आती है, जिससे ब्रिन पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है। इसके बाद वो एलियन यहाँ पर आता है और ब्रिन के सामने आकर अपने मुंह से एक अजीब सा पैरासाइट निकालता है, जिससे वो दूसरे लोगों को कंट्रोल कर रहा था। फिर वो पैरासाइट ब्रिन के मुंह में चला जाता है। ब्रिन कुछ भी नहीं कर पा रही थी, तभी उसकी आँख खुल जाती है और उसे लग रहा था कि अब तक जो हुआ वो सिर्फ एक सपना था। ब्रिन अब चैन की सांस लेती है और खुश हो जाती है, लेकिन हकीकत में ये बस उसका एक हेलुसिनेशन था। दरअसल उन एलियंस ने ब्रिन के माइंड को कंट्रोल करके उसे उसकी यादों में भेज दिया है। यहाँ पर ब्रिन अपनी फ्रेंड मॉड को देखती है और फिर वो उससे माफी मांगती है। मॉड को जिंदा देखकर वो समझ जाती है कि ये सिर्फ उसका एक हेलुसिनेशन है। अब वो अपने हलक में हाथ डालती है और उस पैरासाइट को बाहर निकाल देती है। इसके बाद वो असली दुनिया में आ जाती है। फिर वो अपने आप को अपने घर के बाहर पाती है। वो उस पैरासाइट को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो पैरासाइट वहाँ से भाग जाता है। अब हम पूरे टाउन का सीन देखते हैं, जहाँ पर कई सारी स्पेसशिप थी और एलियंस ने पूरे टाउन पर अपना कब्जा कर लिया है, यानी कि हर एक आदमी अब उनके कंट्रोल में है। अब हम ब्रिन को देखते हैं जो जंगलों में भागते हुए आ चुकी थी। अब तभी वहाँ पर एलियन स्पेसशिप ब्रिन को अपनी लाइट से ऊपर खींच लेती है। अब उसके सामने कई सारे एलियंस आ चुके थे। फिर उसमें से एक एलियन ब्रिन के ऊपर उंगली रखकर उसकी यादों
को देखने लगता है और ब्रिन को भी अपनी यादें दिखने लगती हैं। फिर ब्रिन अपनी मॉम को देखकर उनके पास आती है। फिर उसे वो पल भी दिखाई देता है जब उसने मॉड को पत्थर मारकर मार दिया था। इसके बाद ब्रिन खुद को देखती है जो मॉड के मरने के बाद काफी दुखी है और घुट-घुट कर जी रही है। यहाँ पर वो यंग ब्रिन मॉड को लेटर लिख रही थी। अब ब्रिन उसके ऊपर हाथ रखती है और मानो उससे कहना चाह रही थी कि अब उसे और ज्यादा दुख में रहने की जरूरत नहीं है और वो गिल्ट ना फील करे। ये नजारा एलियंस देख रहे थे और ब्रिन की दुख और तकलीफों को जानकर वो उसे कंट्रोल में ना करने का फैसला करते हैं और उसे उसकी दुनिया में वापस भेज देते हैं। अब ब्रिन काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि वो जिंदा बच गई थी। इसके बाद हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर ब्रिन पहले जैसे ही लाइफ स्पेंड कर रही थी और अब टाउन के लोग उससे अच्छा बिहेव कर रहे हैं और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि टाउन के सभी लोग एलियंस के कंट्रोल में हैं और वो ब्रिन के हाई करने पर उन्हें रिप्लाई भी दे रहे थे। यहाँ पर ब्रिन काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि उसकी लाइफ चेंज हो चुकी है और उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो अब एलियंस के बीच में रह रही है क्योंकि वो सभी उसके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं। अब शाम को ब्रिन उस टाउन की पार्टी में जाती है जहाँ पर वो सबके साथ डांस कर रही थी और इसी दौरान हम आसमान में कई सारे एलियंस की स्पेसशिप को देखते हैं और इसी के साथ इस मूवी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो को लेकर कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट जरूर करें और अपने प्यारे भाई को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फॉर मोर वीडियोस प्लीज विजिट माय चैनल।